अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने क्लास में आप लोगों को अरबी के हरूफ, तजवीद और मखारिज पढ़ाया था। अरबी के हरूफ तहज्जी मैंने अलिफ से लेकर के 7 तक के मखारिज बताया था कि ये कैसे किस तरह से अदा होते हैं। आज मैं कुछ लेटर्स जो एक जगह से निकलने वाले हैं उसको मैं रिवीज़न कराती हूँ और आप लोग इसको फोकस होकर के सुने, पिक्चर से को देखें और इसको जहन नशी कर लें ताकि मैं क्लास में सब सिस्टर्स से सुनूंगी। मैं क्विकली इसको रिवाइज़ कर देती हूँ क्योंकि क्लास में मैंने डिटेल से किया था। अलिफ, अलिफ इसकी अदायगी देखिए। जो इसका मखरज है जौफ, मुँह के खाली हिस्से से अदा होती है। जौफ कहते हैं मुँह के खाली हिस्सा को। अलिफ, अलिफ। उसके बाद देखिए बा। इसकी अदायगी का तरीक़ा, दोनों होंठ जब आपस में मिलते हैं और दोनों होंठों के गीले हिस्से अंदर का पार्ट आपस में जब मिलने से ये हर्फ अदा होती है। बा बिल्कुल आराम से लाइट लेटर है बा। उसी तरह से ता, ता, ता का मखरज देखिए कहाँ पे है, ज़बान की नोक, ज़बान का सिरा ऊपर के अगले 2 दांतों के जड़ में लगती है। ऊपर के अगले 2 दांत को अरबिक में सनाया उलिया कहते हैं। सनाया उलिया में जब टच होती है ज़बान की नोक, ज़बान का सिरा, तो यह हर्फ अदा होती है ता। ये भी लाइट लेटर है, बारीक पढ़ी जाती है ता, आराम से ता। उसके बाद है लेटर सा। सा की अदायगी, इसका मखरज कहाँ है, मखरज का जानना हम सबको बहुत ज़रूरी है। जब तक मखरज की जगह नहीं जानेंगे कि कौन सी मखरज कहाँ से निकलती है तो फिर हम नहीं उसको सही तरीक़े से अदा कर पाएंगे, उसको हक़ नहीं दे पाएंगे। तो सा का मखरज देखिए, ज़बान की नोक, ये भी सनाया उलिया में, सनाया उलिया आगे के ऊपर के दोनों दांतों के निचले हिस्से को लगती है। मतलब सनाया उलिया के दांत जो हैं, सनाया उलिया उसके निचले हिस्से को लगती है, किनारे में लगती है और ज़बान थोड़ी सी बाहर निकली हुई लगती है, तो ये हर्फ अदा होती है। और ये बिल्कुल सॉफ्ट लेटर है, नर्म है इसकी आवाज़। फ, फ, इस तरह से फ, 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 फ। देखिए पिक्चर में फ, ज़बान बाहर निकली हुई है, ऊपर के 2 दांत में टच हो रही है ज़बान का नोक, तो ये हर्फ, ये मखरज निकल रहा है फ, फ। इसकी अदायगी का तरीक़ा, फ, अफ़ा, इस मखरज से 3 लेटर्स 3 हरूफ अदा होते हैं। फ, ज़ाल, ज़, फ, ज़ाल, ज़। फ और ज़ाल तो सेम है, बिल्कुल सॉफ्ट नर्म है फ, ज़ाल। लेकिन ज़, ये ज़ हेवी लेटर है, ये पुर हर्फ है, ये मोटा पढ़ा जाता है। और किस तरीक़े से कैसे मोटा पढ़ते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए मखरज एक है, निकलने की जगह एक है, लेकिन इनकी सिफ़ात अलग है, इनकी क्वालिटी अलग है। फ, ज़ाल, ज़ा की अदायगी देखिए। ज़ा को अदा करने के लिए ज़बान की नोक को ऊपर के 2 दांत में टच तो करेंगे ही, तभी ये हर्फ अदा होगा ज़ा। लेकिन हेवी करने के लिए क्या किया जाता है, ज़बान को पीछे से उठाया जाता है। ज़बान की जड़ जहाँ पे है, जहाँ पर ज़बान की जड़ है, बिल्कुल आखिरी हिस्सा, वहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं।
जड़ से तो उठेगी नहीं, वहाँ से तो बिल्कुल जॉइंट है, लेकिन वहाँ पर से ना उठाने की कोशिश करने की वजह से लेटर हेवी हो जाता है। और ज़बान का जो मिडिल पार्ट है, जो दरमियानी हिस्सा है, उसको ऊपर के उसी के ऊपर के बिल मकाबिल तालु में यानी आमने सामने हो जाएगा। ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के बिल मकाबिल तालु में टच हो जाने से ये हर्फ अदा होती है। यानी ज़बान की नोक ऊपर के 2 दांत में लगाएंगे, ज़बान को पीछे से भी उठाएंगे और दरमियानी हिस्सा को तालु में टच कर देंगे, व। और इस तरह से फील होगा ना कि मुंह में लुकमा डाले हुए हैं, मुंह भरा हुआ है, व इस तरह से, व। उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फ वाल व। देखिए फर्स्ट फिंगर में फ वाल व, फ वाल व। अब देखिए यहाँ पर सेकंड फिंगर में है त दाल ता, त दाल ता। इनके भी मखारिज सेम हैं, इनके भी मखारिज ना सेम है, ये सेम जगह से निकलती है। ये जो है दूसरी फिंगर में जो है, सेकंड फिंगर में त दाल ता, निकलने की जगह सेम है ये तीनों लेटर्स के, लेकिन इनकी सिफात में फ़र्क है, क्वालिटी फ़र्क है। त और दाल तो बारीक है, त दाल, लेकिन ता की अदायगी का तरीक़ा देखिए। जब भी कोई लेटर को हैवी करना होता है, किसी भी हर्फ को उसको पुर पढ़ना होता है, मोटा पढ़ना होता है, तो ज़बान को पीछे से उठाते हैं और बीच से भी उठाते हैं और हैवी करने के लिए। ता देखिए, ता और दाल का मखरज अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये ज़बान की नोक, ज़बान की सिरा ऊपर के 2 दांत के जड़ में लगती है तो अदा होती है। ता को भी जड़ में लगाएंगे, लेकिन बीच से भी उठाएंगे और पीछे से भी उठाएंगे तो उसका मखरज अदा होगा ता, इस तरह से ता। मैं पिक्चर में दिखलाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ता, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ता 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 ता। देखिए ता दाल ता, मखरज सेम है, सनाया उलिया के जड़ में टच हो रहा है, लेकिन इनकी क्वालिटी फ़र्क है। ता दाल बिल्कुल बारीक लेटर है, ये सॉफ्ट लेटर है, आराम से अदा करेंगे। और ता को हेवी करने के लिए ज़बान के मिडिल पार्ट भी बिल मकाबिल तालु में सटाएंगे और पीछे से भी उठाएंगे तो ये हर्फ अदा होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए दोनों पिक्चर्स एक साथ है, वा वाल फ़ा। ये इसको अदा करने के लिए ज़बान थोड़ी सी बाहर निकलेगी, सनाया उलिया के दांत में मतलब किनारे में लगेगी, और लेकिन ता दाल ता ये ज़बान के अंदर जड़ में लगेगी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सा ज़ाल बारीक लेटर है, ज़ा पुर है, हेवी लेटर है। ता दाल ता, ता दाल ता। ठीक है, आप लोग इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए और मैं इंशाअल्लाह सुनूंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।